जिनको शुरू करने के लिए आपको कोई बड़े कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। ये कौन-कौन से हैं? बहुत से हमारे भाई ये सोचते हैं कि बिज़नेस करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। तो बिज़नेस की 2 किस्में होती हैं, एक होता है प्रोडक्ट बिज़नेस और एक होता है सर्विस बिज़नेस। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करने वाला जो बिज़नेस की टाइप है, वो है सर्विस बिज़नेस। अब आप अगर सर्विस बिज़नेस करना चाहें, तो वो कौन-कौन से हो सकते हैं? आप ये देख सकते हैं, 18 बिज़नेसेज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इनमें से जो आपको बेहतर लगते हैं एज़ पर योर स्किल्स, जिसे हम मनी मेकिंग स्किल्स कहते हैं, या आपकी एजुकेशन के हिसाब से, या आपके जो आप कह सकते हैं लाइक्स और डिसलाइक के हिसाब से। तो ये 18 बिज़नेसेस कौन-कौन से हैं? नंबर 1 आप कह सकते हैं कि वेब डिज़ाइनिंग या मोबाइल एप्लीकेशंस के हवाले से। तो वेब डिज़ाइनिंग ये बहुत अच्छा बिज़नेस हो सकता है। आप मुख्तलिफ कंपनीज़ के लिए, बिज़नेसेस के लिए वेबसाइट्स डिज़ाइन करके सर्विसेज़ दे सकते हैं। नंबर 2 आ जाता है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का बिज़नेस। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आप समझते हैं कि आज के दौर में कोई भी बिज़नेस है तो उसकी ज़रूरत है कि उसने मार्केटिंग करनी है। तो आपको प्रोफ़ेशनल होना चाहिए कि आप फ़ेसबुक पे कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, टिकटॉक के ऊपर कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, या इसी तरह से जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उनके ऊपर, और फिर आपके साथ कितने लोग अटैच हैं और आप किस तरह की ऑर्गेनिक ये जो मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा बिज़नेस है जो मिनिमम कैपिटल के साथ शुरू किया जा सकता है, और शुरू में एज़ ए डिजिटल मार्केटर आप अकेले फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी बहुत कम बजट के अंदर ये कर सकते हैं। मोबाइल तो हर बंदे के पास होता है, और अगर आप चाहें तो एक कंप्यूटर या लैपटॉप लेकर इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा जो अहम बिज़नेस है, ये वीडियो एडिटर। आप जो बहुत से लोग जो हैं, उनको वीडियो एडिटर्स की ज़रूरत होती है, और ये बहुत अच्छा जो है एक पैसा कमाने का ज़रिया है। आप फाइवर पे या अपवर्क पे भी एज़ ए वीडियो एडिटर काम कर सकते हैं। तो आपने ये स्किल सीखना होती है, और उसके बाद आप फिर इसको यूटिलाइज़ करते हुए पैसा कमा सकते हैं। ये भी एक बिज़नेस है। इसके बाद जो चौथा बड़ा बिज़नेस है, आप कह सकते हैं कि कंटेंट क्रिएशन। आज के दौर में हर बंदा जो है, उसको एक अपॉर्च्युनिटी मिल गई है कि आप टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक पर आप अपनी स्मॉल वीडियोज़ बनाकर, शॉर्ट वीडियो जिसे हम कहते हैं, अपना कंटेंट जो है अपलोड कर सकते हैं। तो आपके पास किसी भी तरह की स्किल है, आप मनी मैनेजमेंट को जानते हैं, आप किसी तरह के जो है कोई भी बिज़नेस को अच्छी तरह से समझते हैं, इन्वेस्टमेंट को अच्छी तरह से समझते हैं, या जो भी आपके पास प्रोफ़ेशनलिज़्म है, आप उससे मुतल्लिक़ लोगों को इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दें, तो ये जो है बहुत अच्छा बिज़नेस आपका बन सकता है। इसके बाद आ जाता है, जैसे हमने शुरू में वेब डिज़ाइनिंग की बात की, इसी तरह से मोबाइल ऐप डेवलपर के तौर पर काम किया जा सकता है। और एक होता है छठा जो है, सोशल मीडिया मैनेजर। आपको पता है जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं या जितने भी फ़ेमस लोग हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स मैनेज करने के लिए एक अलग से मैनेजर होता है, जो पोस्टिंग करता है और जो वहाँ पर जो मॉडरेटर के फ़राइज़ अदा करता है, और उसके साथ-साथ एसईओ करता है। तो ये जो सोशल मीडिया मैनेजर, इसको आप समझ लें कि यूट्यूब के अकाउंट्स को हैंडल करना आना चाहिए, उसके साथ-साथ टिकटॉक है, उसके साथ इंस्टाग्राम है, और उसके साथ-साथ इसी तरह से एक्स आ जाता है। तो ये आप डिफरेंट जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है उसको हैंडल करना जानते हो, उस पर मॉडरेटर के फ़राइज़ आप अदा कर सकते हो, पोस्टें डिज़ाइन करके आप डाल सकते हो, और साथ ही साथ आप माज़रत के साथ ही साथ आप जो है इसके लिए डिफरेंट जो अकाउंट्स हैं उनको मैनेज कर सकते हो। तो ये जो सोशल मीडिया मैनेजर होता है, ये ऑलमोस्ट जितने भी बड़े लोग हैं, सबकी ज़रूरत है। इसके बाद अगर हम आगे चले जाएँ, 7th टाइप ऑफ बिज़नेस, तो आप कह सकते हैं अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन है किसी किसी भी फ़ील्ड से मुतल्लिक, तो आप उससे मुतल्लिक ई-बुक लिख सकते हैं। अपनी कोई भी आप ई-बुक डिज़ाइन करके, हमारे यहाँ इसका जो है ट्रेंड नहीं है, लेकिन यूरोप, कनाडा, अमेरिका में लोग जो स्किलफुल लोग हैं, वो अपनी बुक्स जो हैं वो पब्लिश करते हैं, और ई-बुक जो है दुनिया के अंदर फ्री में लिखने का और पब्लिश करने का बहुत अच्छा एक ज़रिया है। अगर आपकी बुक फ़ेमस होती है, तो आप उससे बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। इसके साथ 8वाँ जो बिज़नेस है, ये फ्रीलांसिंग। आपको पता है पाकिस्तान में भी, इंडिया में और
फिलिपाइन में, इसके साथ साथ बांग्लादेश के अंदर बड़ी तेजी से जो है फ्रीलांसिंग का बिजनेस जो है ये एक्सपैंड कर रहा है। आप खुद से सर्विस देना शुरू कर दें और उसके बाद जब आपके पास ज़्यादा जो है वो बिजनेस हो जाए तो आप अपनी टीम बनाना शुरू कर दें। इसके बाद जो नौवां बिजनेस है एफिलिएट मार्केटिंग इसको कहा जाता है। तो आप सिंपल ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में जब आप किसी भी ब्रांड के लिए काम करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर के लिए काम करते हैं, एक्सपोर्टर के लिए काम करते हैं, तो जितना बिजनेस आप उसे ला के देते हैं उसकी एक 5%, 10% या 15% कमीशन वो आपको देता है। इसको एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। इसके बाद आ जाता है 10वां जो बिजनेस है ऑनलाइन ट्यूटर। आप अगर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कोई भी आपका सब्जेक्ट है, तो आप यही सर्विस ऑनलाइन देना शुरू कर दें। सेमिनार्स करें, वेबिनार्स करें या ऑनलाइन आप लोगों को पढ़ाना शुरू कर दें, तो आप बहुत अच्छा बिजनेस मैनेज कर सकते हैं। इसको एक्सपैंड किया जा सकता है, यानी स्केलिंग की जा सकती है। पहले आप खुद से करें, उसके बाद आप 8-10 लोगों की टीम बनाकर डिफरेंट सब्जेक्ट या डिफरेंट तरह की जो चीज़ें हैं वो उनकी ट्रेनिंग दे सकते हैं। इसके बाद 11वां बिजनेस आ जाता है सोशल मीडिया मैनेजमेंट एजेंसी। अब एक तो था हमारे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी और एक आ जाता है सोशल मीडिया मैनेजमेंट एजेंसी। अब मैनेजमेंट एजेंसी जो है, जैसे मैंने बताया कि सोशल मीडिया मैनेजर्स का अपना रोल होता है, इसी तरह से मैनेजमेंट एजेंसी भी जो है मुख्तलिफ लोग जो है अपने बिजनेस अकाउंट्स इनको हैंडल कर देते हैं। ये फिर उन बिजनेस अकाउंट्स को लेकर आगे मैनेज करते हैं। तो इनकी जो डिफरेंट बिजनेसेस होते हैं उनके साथ एग्रीमेंट्स होते हैं। मसलन ये उनके फेसबुक पेजेस को मैनेज करते हैं, उनके इंस्टाग्राम पेजेस को मैनेज करते हैं और इसके साथ साथ ये उनके टिकटॉक अकाउंट्स को मैनेज करते हैं और उनके लिए बिजनेस जनरेट करते हैं। तो आप इस तरह की एक सोशल मीडिया मैनेजमेंट एजेंसी बना सकते हैं। एक तो है मार्केटिंग एजेंसी और एक है मैनेजमेंट एजेंसी, दोनों में फर्क है। इसके बाद 12वां जो आ जाता है आपका वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर आप खुद काम कर सकते हैं और बाद में आप मुख्तलिफ लोगों को सर्विसेज दे सकते हैं। इसके बाद आ जाता है 11 था, उसके बाद 12 था, उसके बाद आ जाता है 13वां हमारा पॉइंट कि इवेंट प्लानिंग की जो है ये आप अगर बहुत अच्छे प्लानर हैं तो आप इवेंट प्लानिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये भी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं और पाकिस्तान में बड़ी तेजी से जो है ना, ये जैसे आप शादी है, सालगिरह है, ये कोई भी बड़ा इवेंट है उसके लिए इवेंट प्लानर की जरूरत होती है। 13वां अहम पॉइंट है ब्लॉगिंग। पाकिस्तान में बड़ी तेजी से एक्सपैंड कर रहा है ब्लॉगिंग, लेकिन वैल्यूएबल ब्लॉगिंग करें। आप सिर्फ व्यूज लेने के लिए या सिर्फ जो है लोगों का टाइम वेस्ट करने के लिए अगर वीडियोस बनाएंगे तो उससे आपकी जो है ब्लॉगिंग वो कामयाब नहीं रहेगी। तो आपको एक वैल्यूएबल कंटेंट देना है जिससे आपका फैन बेस बने और वो फैन बेस फिर आगे जाकर आपकी पहचान बनता है और फिर आप डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम करके पैसा कमा सकते हैं। इसके बाद आ जाता है पॉडकास्ट होस्टिंग, यानी डिफरेंट पर्सनालिटीज़ की आप इंटरव्यू कर सकते हैं और इस तरह का पॉडकास्ट आप, ये भी यूट्यूब चैनल की ही तरह का होता है, लेकिन ये आगे थोड़ा सा लेंथी सिस्टम आ जाता है और इसमें सेलिब्रिटीज़ वगैरह के जो है या कोई फेमस लोगों के या कामयाब लोगों के इंटरव्यूज़ किए जाते हैं और ये एक अच्छा सिलसिला हो सकता है। इसके बाद जो आ जाता है 14वां ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस, जिसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। तो इसमें आप इस तरह से कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप प्रोडक्ट खुद से परचेज करें, किसी भी होलसेलर के साथ आप जाके काम करें, उससे बातचीत करें और उसकी प्रोडक्ट्स की आप उसके साथ रेट फाइनल करने के बाद आप फॉर एग्जांपल मिसाल देता हूँ आपको कि ये एक प्रोडक्ट है, तो मैं इसके होलसेलर के पास जाता हूँ और इसका रेट डन कर देता हूँ कि मसलन $2 की मुझे ये प्रोडक्ट देगा। अब मैं इसकी मार्केटिंग शुरू कर देता हूँ, अब मैं $4 के हिसाब से बेचता हूँ इसको। अगर कोई भी क्लाइंट आएगा तो मैं होलसेलर से प्रोडक्ट पैक करवा के डायरेक्ट उसकी तरफ भेज दूंगा। तो ये इस तरह से होगा कि मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना नहीं पड़ी, बल्कि इस तरह का ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। लेकिन ये इस तरह से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं विदाउट कैपिटल। इसके बाद आ जाता है कंसल्टेंसी सर्विसेज। बहुत से बिजनेस कंसल्टेंट होते हैं, बहुत से इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट होते हैं, बहुत से बिजनेस सेटअप्स के हवाले से कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंसी होती है या कोई भी आप जिस काम में आप प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या आपकी कोई भी कंसल्टेंसी सर्विसेज जो आप समझते हैं कि आप दे सकते हैं, तो आप ये ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा बिजनेस है। छठा जो है ड्रॉप शिपिंग। जैसे कि आपको पता है ड्रॉप शिपिंग क्या होता है कि होलसेलर या मैन्युफैक्चरर के साथ
आप एक रेट डिसाइड करके उनकी प्रोडक्ट्स को सेल करना शुरू कर देते हैं, मार्केट करना शुरू कर देते हैं। जितने ऑर्डर मिलते हैं वो ऑर्डर फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं। तो ये पॉसिबल है। इसके इसके बारे में फर्दर वीडियोस आप देख सकते हैं। तो उसके बाद आ जाता है 17 तो ऑनलाइन आप फिटनेस कोचिंग कर सकते हैं। बहुत सी लेडीज़ जो हैं उनके लिए ये इशू होता है कि वो जो वेट गेन कर रही हैं, तो उनके लिए जो है ऑनलाइन आप फिटनेस कोच का अगर बिज़नेस कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा बिज़नेस है, क्योंकि लेडीज़ घरों से ट्रैवल नहीं कर सकती और घर में ही अगर आप उन्हें एक्सरसाइजेज या फूड बता दें तो वो घर में बैठकर एक्सरसाइज भी कर सकती हैं और उसके साथ साथ क्या कर सकती हैं कि वो फूड खुद से बना के खा भी सकती हैं। तो ये जो ऑनलाइन फिटनेस कोचिंग है ये भी स्पेशली फॉर वुमेन ये बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है। तो इसके बाद आ जाता है 18वां जो वीडियो ग्राफी आप कह सकते हैं, वीडियोस बनाना और फोटोग्राफी जो है ये कनाडा, अमेरिका या वेल एस्टैब्लिश कंट्रीज के अंदर तो तस्वीरें बेची जाती हैं। लेकिन अगर आप अच्छी-अच्छी तस्वीरें बना सकते हैं या आप अच्छी वीडियोस बना सकते हैं तो आप अपना यूट्यूब चैनल या अपना टिकटॉक या अपना इसी तरह से इंस्टाग्राम इन सारी चीज़ों पे इसको अपने लिए मोनेटाइज कर सकते हैं और बाद में इनको आगे सेल भी किया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो आप बगैर कैपिटल के शुरू कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए ज़रूरत है कि आप कोई मकसद रखते हों, मेहनत करना जानते हों। पहले 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आपको रिज़ल्ट नहीं आएगा, तो आपको खामियाँ अपने अंदर ढूँढनी है, अपने अंदर गैप्स ढूँढने हैं, अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करना है और उसके साथ-साथ आप क्यों कामयाब नहीं हो रहे, ये सारी चीज़ों को एनालाइज़ करना है। 6 महीनों के बाद आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू होगा। तो आप कोई एक बिज़नेस पकड़ लें जो आपको समझ आता है, तो उसके बाद आप उसकी जो है उससे मुतल्लिक सारी 10, 20, 25, 50 वीडियोज़ देखें, उससे मुतल्लिक बुक्स पढ़ें और उसके बाद उसको प्रैक्टिकली जो है ना स्मॉल लेवल से शुरू करें और फिर उसके ऊपर काम करते जाएँ, फ़ोकस आपका नहीं हटना चाहिए। 6 महीनों के बाद आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। बाकी ये है कि कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि हमें फर्दर किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए या ये जो बिज़नेसेस हैं इनमें से आपका फ़ेवरेट बिज़नेस कौन-सा था? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत शुक्रिया। जी, अस्सलाम वालेकुम। अब ये तमाम बिज़नेसेस के बारे में जो आपने तमाम इन्फॉर्मेशन ली है और सुनी है, अगर आप ये बिज़नेसेस करना चाहते हैं और इनके बारे में मालूमात आपको नहीं, आप सीखना चाहते हैं, तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा मोबाइल नंबर मिल जाएगा। ये तमाम कोर्सेज़ जो हैं, ये तमाम कारोबार हमारे इदारे में बाकायदा प्रैक्टिकली सिखाए भी जा रहे हैं। इनकी फीसेस बहुत मुनासिब हैं। तो मोबाइल नंबर हमारा नोट कर लें 0311519137। मजीद मालूमात के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे मोबाइल नंबर पर रब्ता कीजिए। अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बिना किसी पैसे के कारोबार करना चाहते हैं, ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं, हमसे रब्ता कीजिए।